अपनी कुंडली में धन का योग कैसा रहेगा, धन कहीं आपका नेगेटिव चीज़ों में तो खर्च नहीं हो जाएगा, या धन को लेकर के किसी प्रकार की कोई टेंशन तो नहीं है, ये आप अपनी पत्री में बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन्स परेशानियाँ चल रही हैं तो रेमेडीज़ के लिए तो आपको कंसल्ट करना ही पड़ सकता है। लेकिन आप धन की स्थिति अपनी पत्री में बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पीछे जो ये आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है, इसे हॉरोस्कोप कहते हैं। ये आजकल सबको पता है क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें कि हमें पता होता है कि ये हमारी जन्म पत्री है। हॉरोस्कोप भी इसे बोलते हैं। इसमें 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं। भाव नहीं बदलते हैं, राशियां बदल जाती हैं। ये जो मैंने कुंडली बनाई हुई है, ये कालपुरुष कुंडली है, मेष लगन से बनती है। लेकिन हो सकता है कि आपके जो पत्री है उसमें ये फर्स्ट हाउस कहलाता है, यानी फर्स्ट भाव भी इसे बोलते हैं और हाउस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा है तो ये मेष लगन की कुंडली हो गई। यहाँ पर अगर 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो कुंडलियाँ हो जाती हैं। 4 नंबर है तो कर्क हो गया, 8 है तो वृश्चिक हो गया। तो ये भाव वही रहेगा, राशियां बदल जाती हैं। ये जो इसके अंदर 12 राशियां लिखी हुई हैं ये बदलेंगी, ये जगह नहीं बदलेगी, ये हमेशा लगन ही कहलाएगा और फर्स्ट हाउस ही कहलाएगा। तो अगर फर्स्ट हाउस में आपका चंद्रमा है, वो भी मेष राशि का, अगर यहाँ पर वृश्चिक राशि है या धनु है या कुंभ है, मेष के अलावा कोई भी राशि है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेष लगन के बारे में ही बात कर रही हूँ। अगर मेष लगन आपका है और आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में या नाइन्थ हाउस में है, यानी कि मेष, सिंह और धनु में आपका चंद्र है, और आपके चंद्रमा की डिग्री देखिए, चंद्र यहाँ बैठा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज़ों को आपको शो कर रहा है। लेकिन इसके बाद काम करेंगे डिग्री, क्योंकि ये हाथी के दांत हैं जो दिखाने के हैं। खाने वाले दांत जो हैं वो अंदर आ जाएंगे, यानी कि नक्षत्रों में चले जाएंगे। तो अगर आपका चंद्रमा मेष, सिंह या धनु में है और वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट का है, तो आपके पास धन थोड़ी से एफर्ट से भी बहुत अच्छा धन आप अर्जित करेंगे। आपको डे टू डे की जो इनकम है उसको लेकर के कोई टेंशन नहीं रहेगी। और अगर इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई, यानी जुपिटर की दृष्टि आ गई या शुक्र की ही दृष्टि आ गई, तो फिर अबंडेंस में आपके पास धन होगा। बाकी चीज़ें और नेगेटिव प्लैनेट्स की दृष्टियां भी अगर आ गई तो ये प्रॉमिस तो है कि धन आपके पास बहुत होगा। लेकिन अगर राहु, केतु या शनि की दृष्टि इस पर पड़ जाए, इस चंद्र पर, मेष, सिंह या धनु वाले 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट वाले चंद्रमा पर, तो धन जो है अबंडेंस में भी रहेगा, लेकिन अचानक से आपके धन का नुकसान भी हो सकता है। तो वो अलग चीज़ें हैं। अभी तो हम फिलहाल प्रॉमिस देख रहे हैं कि अबंडेंस में धन किन किन लोगों के पास हो सकता है। आज फिर चंद्र की ही बारे में बात करूंगी। बहुत सारे प्लैनेट हैं, शुक्र भी है, गुरु भी है, उनकी बात बाद में करते हैं। इसके बाद कई लोगों का क्वेश्चन ये भी आएगा कि हमारा भी जो चंद्र है वो मेष में है या सिंह में है या धनु में, लेकिन हमारे को तो डे टू डे की इनकम को लेकर के इतनी टेंशन रहती है कि बस किसी से हम बात भी नहीं कर पाते। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि हमें बहुत सारा धन चाहिए होता है, चाहे वो एडमिशन के लिए बच्चों के चाहिए या अपने घर में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए चाहिए, तो पैसा नहीं होता है। टेंशन हो जाती है कि ये काम कैसे होगा। तो वो चंद्रमा की जब अपनी डिग्री देखेंगे तो उनके चंद्रमा की डिग्री जो होगी वो 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर का उनका चंद्रमा होगा। तो अगर आपकी पत्री में भी 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का चंद्रमा है और वो इन राशियों में है, यानी कि मेष, सिंह और धनु में है, तो थोड़ा सा पैसों को लेकर के टेंशन बनी रहेगी। यहाँ पर भी अलग अलग तरह की प्रिडिक्शंस होती हैं कि अगर मेष में लगन में चंद्रमा है तो धन कहाँ से आएगा, फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है तो धन कहाँ से और कैसे आएगा, नाइन्थ में चंद्रमा है तो धन कहाँ से और कैसे आएगा, इस पर भी मैं आगे अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कहाँ से हम चीज़ें देख सकते हैं। फिलहाल आप चेक कीजिए कि आपका चंद्रमा मेष, सिंह, धनु में कितने डिग्री